आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। हम्म। चलिए 7 तत्वों को देखते हैं इसमें जल्दी से। देखिए, जीव तत्व का वर्णन क्या किया था। व्यवहार और निश्चय, इन दो निर्णयों से जीव तत्व का निरूपण किया। जो इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास, ये जो उद्गल के संयोग से होने वाले प्राण हैं, इनको कहते हैं द्रव्य प्राण। ठीक है, ये कहलाते हैं द्रव्य प्राण। और जो चेतना है वो भाव प्राण है। तो द्रव्य प्राण को जीव का कहना, वो द्रव्य जीव का निरूपण हुआ। और भाव प्राणों को जीव का कहना, वो भाव जीव है। यथार्थ में तो आत्मा अपने चेतना प्राणों से जीता है, लेकिन ये शरीर संबंधी 10 प्राणों से जीता है, ये कहना व्यवहार न्याय का कथन है। फिर अजीव तत्व में बात की थी द्रव्य और भाव की। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इन 5 भेद रूप अजीव कहना, ये द्रव्य अजीव है। और इन 5 अजीव द्रव्यों के जो भाव हैं, वो अजीव तत्व है, भाव अजीव है। आश्रव, जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर उद्गल परमाणु में ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म रूप फल देने की शक्ति का होना, ये द्रव्य आश्रव है। देखो, परिभाषा थोड़ी कठिन लगेगी, इसमें दोनों बातें बता दी हैं कि द्रव्य आश्रव क्या है और भावाश्रव क्या है। जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर उद्गलों में ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप फल देने की योग्यता का होना, यानी कर्मान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना, वो द्रव्य आश्रव है। लेकिन इसका निमित्त क्या है? जीव के रागादि भाव। और 5 मिथ्यात्व, 12 अव्रत, 25 कषाय, 15 योग, ऐसे 57 भेद रूप जीव के परिणाम, वो भाव आश्रव है। सामान्य से हम इसको कहें तो जो जीव के विकारी भाव हैं, मोह राग द्वेष के भाव हैं, उनको हमने कहा था भाव आश्रव। अब उसका भेद करके बताते हैं। तो क्या बताते हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। और इनका टोटल करते हैं। आपने उसमें सुना होगा 12 भावना में, पन मिथ्यात योग 15, द्वादश अविरति जानो, पंचरुबीस कषाय मिले, सब 57 मानो। ये जीव के मिथ्यात्वादी जो परिणाम हैं, वो भाव आश्रव है। और कल हमने क्या बताया था कि आत्मा में कर्मों का आना, वो द्रव्य आश्रव। और आत्मा में रागादि का उत्पन्न होना, वो भाव आश्रव। ठीक है, तो उसी को यहाँ उन्होंने इस रूप में परिभाषित किया। बंध तत्व, राग द्वेष का निमित्त पाकर आत्मा के प्रदेशों में उद्गल परमाणु का कर्म रूप बंध हो। यहाँ क्या हो गया कि उनका बंधान हो गया, एक क्षेत्रावगाह रूप रहेंगे। ये तो द्रव्य बंध, कर्म की तरफ से बात है। और जीव का राग द्वेष मोह रूप अपने चिकने भावों से कर्म रज को ग्रहण कर उसका परस्पर मिलाप होना, भाव बंध है। देखो, आप सामान्य से यही बात ध्यान में रखना कि जब हम ये कहेंगे कि कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना, वो द्रव्य बंध। और आत्मा का रागादि विकारी भावों में रुकना, ठहरना, वो भाव बंध। पहले वाला द्रव्य बंध और ये बाद वाला भाव बंध। भैया, फिर भाव हम्म। आश्रव और द्रव्य भाव आश्रव और भाव बंद, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा फिर? हाँ, देखो इन दोनों में क्या वहां भी डिफरेंस है। भाव के परिणाम हो भाव, रहे हैं और यहाँ भी। हाँ सुनो, भावाश्रव कारण है और भावबंध कार्य है। भावाश्रव कारण है और भावबंध कार्य है। कि पहले जीव को क्या होता है कि रागादि भावों की उत्पत्ति होना, पहले समय में वो आश्रव है।
और उसके बाद वो परिणाम बने रहना, उसका नाम है बंध। बंध क्या होता है देखो, 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति क्या है कि 8 कर्मों का कैसा कैसा स्वभाव है। जैसे ज्ञानावरणादि ज्ञान को ढकेगा, उसका ऐसा स्वभाव है। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा है, शक्कर का स्वभाव मीठा है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव ज्ञान को ढकने का, दर्शनावरणी का दर्शन को ढकने का, है ना, मोहनीय का जीव को मोहित करने का, ये उसका प्रकृति बंध होता है। प्रदेश बंध, कितने नंबर ऑफ परमाणु वो आ रहे हैं, आपकी आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त हो रहे हैं, वो प्रदेश बंध है। स्थिति बंध, कि कितने टाइम तक वो कर्म आपके साथ संबंध को प्राप्त रहेगा, वो कहलाता है स्थिति बंध। और अनुभाग बंध, कि वो कितनी पावर की आपको फल देगा, वो है भाव बंध। तो आश्रम में तो ये है कि सिर्फ उसका उत्पन्न होना रागादि भाव का, और फिर रागादि भाव रूप टिके रहना जीव का, रागादि भावों में ही बने रहना। और बना कब रहेगा, कि जब उसका स्थिति बंद हुआ, कि मैंने 1 साल की स्थिति बंधी, 10 साल की स्थिति बंधी, 100 वर्ष की स्थिति बंधी, ठीक है ना, उसका नाम बंधन है वास्तव में। देखो अनंत भगवान के आश्रव तो होता है लेकिन बंद नहीं होता। क्या कहा, नवीन कर्मों का आश्रव तो होता है लेकिन बंद नहीं होता। लेकिन वहां गजब की बात यह है कि उनको रागादि भाव तो है नहीं, अनंत भगवान को। इर्यापथाश्रवण। हाँ, रागादि भाव तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो कर्मों का आना होता है उसका बंधन नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं पड़ती। योग है, योगों के कारण कर्मों का आना होता है, लेकिन कषाय नहीं है, इसलिए वो ठहरता नहीं है। वो तो आया और गया, वो कहलाता है इर्यापत आश्रम। और अज्ञानी जीवों के जिनके कषाय है, तो मेहमान आया भी है और वो ठहरेगा भी। तो पहला स्टेप आश्रव है, उसके बाद का जो सेकंड स्टेप है वो बंद है। यानी आश्रव और बंद में कारण कार्य का डिफरेंस है, सोनिया। ठीक, ठीक है भैया। मतलब हम ऐसे समझे कि जैसे हम बच्चों को वो समझाते हैं डिग्री, कि कितने डिग्री तक हो सकता है। हाँ जैसे बंद तत्व में हम कहें कि आश्रम में मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, और बंद तत्व में वो कितने समय तक रहेंगे। जैसे हम गुस्सा करते हैं तो हाँ कितने समय बिल्कुल, तक रहता है, वो हमारा वो बंद हो स्थिति गया, बंद हो गया, अनुभाग बंद हो गया। ठीक है जीव भैया। उसमें ठहर गया ना। ठीक, ठीक है भैया। संवर, व्रत, समिति, गुप्ति आदि चारित्र रूप चेतना के परिणाम से नवीन कर्म पुद्गल को ग्रहण करने का अभाव होना। माने जो नवीन कर्म आते थे, आश्रव होता था, उसका अभाव हो जाए, यानी आश्रव का निरोध, वो द्रव्य संवर है। उसके कारण भी बता दी कि व्रत, समिति, गुप्ति, चारित्र, इन कारणों से, तथा 5 समिति, 5 व्रत, 3 गुप्ति, 13 प्रकार का चारित्र, 12 भावना, 10 धर्म, 22 परिचय को जीतना, ऐसे 57 भेद रूप जीव के भावों का होना, वो भाव संवर है। तो संवर में क्या कहा था कि अशुद्धि का उत्पन्न होना रुकना, या फिर इसको कह सकते हैं आत्मा में शुद्ध परिणामों का उत्पन्न होना, वो संवर है। कौन से शुद्ध परिणाम बताए, ये चारित्र, 10 धर्म, ठीक है, 22 परिचय को जीतना, इस प्रकार की जो शुद्धता प्रकट हुई, उसका नाम भाव संवर है। तात्पर्य यह है कि नवीन कर्म रूप रज का आना, रुक जाना, द्रव्य संवर है। और इसमें निमित्त होने वाले आत्मा के परिणाम,
कि जिन परिणामों के निमित्त से, ऐसे माने शुद्ध परिणाम, सम्यक दर्शन आदि रूप परिणाम, वो कहलाएंगे भाव संवर। निर्जरा, बंधे हुए कर्म पुद्गलों का अनशन आदि तप रूप चेतन के परिणामों से अभाव हो जाना। जो पुराने बंधे हुए कर्म थे, उनका एक देश क्षय हो जाना, ये कहलाएगा द्रव्य निर्जरा। ठीक है। और इसमें कारणभूत आत्मा के परिणाम भाव निर्जरा है। इन्होंने सिंपल कर दिया यहां पर कि जिस कारण से द्रव्य निर्जरा हो रही है, ऐसे जीव के परिणाम वो भाव निर्जरा है। ठीक है। यानी कौन से परिणाम? आत्मा में शुद्धता की वृद्धि होना, वो भाव निर्जरा है। और जब आत्मा में पूर्ण शुद्धता हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? भाव मोक्ष। जीव के प्रदेशों से प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश, चार प्रकार के बंध का सर्वथा नाश हो जाना, ये द्रव्य मोक्ष है। और मोह राग द्वेष से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिपूर्ण एकता रूप परिणाम, वो भाव मोक्ष है। इस प्रकार इन सात तत्वों का संक्षिप्त स्वरूप जानना। देखो, आप ना अन्य अन्य जगह से भी इसका स्वरूप देखना एक बार, और उसमें जो भी कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप पे शेयर करना। मैंने आपसे कहा था कि एक बाल बोध की पुस्तक में भी सात तत्व वाला चैप्टर है, तो आप उसमें से भी देखना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। तो मुझे भी टाइम मिलेगा तो मैं भी कुछ निकाल के आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा। और नहीं तो जो जैन कोश आप डालकर गूगल पे जैन कोश डालेंगे ना, तो वहां आप डालिए सात तत्व। ठीक है, उसमें पढ़िए, और जो कुछ भी हो फिर वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी जब सात तत्व है ना, तो अभी पढ़ रहे हैं तो अभी अच्छे से पढ़ लेते हैं उसको, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत प्रयोजनभूत विषय है। सात तत्वों के स्वरूप को समझना ये बहुत प्रयोजनभूत है। देखो, थोड़ा समय इस पे और भाव पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि हमें कोई भी कुछ भी करें, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर किसी कार्य को करे, तो उसको चार चीजों की पहचान होना जरूरी है। चार चीजें कौन कौन सी? अपना, पराया, भला और बुरा। चाहे आप ज्यादा जान पाए या नहीं जान पाए, लेकिन इतना तो जरूर चाहिए। क्या? अपना, पराया, भला, बुरा। तो अब इन सात तत्वों में डिवीजन करें, अपना कौन है और पराया कौन है। सात तत्वों में अपने पराये की पहचान कराने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए जीव तत्व कह दिया। पराया, पराये को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जिसको पराये का ज्ञान नहीं है उसको अपने का भी सही ज्ञान नहीं है, और जिसको अपने का सही ज्ञान है उसी को पराये का भी सही ज्ञान होता है। ठीक है। देखो, जैसे किसी व्यक्ति को ना बहुत भूख लगी, ठीक है, और उसने बहुत सारा खाना भी खाया, लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, जगह जगह इलाज करा लिया, लेकिन फिर भी उसका वो रोग नहीं मिटता। ठीक है। अब एक डॉक्टर ने कहा कि बताओ भाई साहब, कैसे खाना खाते हो, हमें दिखाओ। तो उसने क्या किया कि वो भोजन को उठाता है, ठीक है, कटोरी में लगाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। उठाता है भोजन का गिलास, डस्टबिन में फेंक देता है। ठीक है। तो अब ये बताओ उसका पेट कब भर जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको अपनी अपनी पहचान ही नहीं है। नहीं है तभी। माने वो भोजन का निवाला कहाँ डालना है। ठीक है। माने भूख लगी है तो किसको भूख लगी है, ये तो पहचान होनी चाहिए। और किस, कहाँ भोजन डालना है, ये पहचान होनी चाहिए।
माने आपके सीधे पैर में चोट लगी और आप इलाज करा रहे हैं उल्टे पैर का, तो बताओ कब आपका दर्द मिट जाएगा? नहीं मिटेगा ना। तो प्रथम में प्रथम जो रोगी है, जिसका इलाज करना है, उसकी पहचान तो होनी चाहिए ना। इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि प्रथम में प्रथम आपा पर का भेद ज्ञान तो अवश्य चाहिए। अब हो क्या रहा है? दुख तो हो रहा है आत्मा में, और इलाज हो रहा है शरीर का, संयोगों का, कि मकान है ना, इसमें बढ़िया टाइल लगवा लो तो आत्मा सुखी हो जाएगा, है? कपड़े अच्छे बनवा लो तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी सुख तो होता नहीं। फिर ये सोचता है कि कुछ और करते हैं, कि चलो इस मकान को तोड़ के दोबारा से बना लेते हैं, कि चलो कुछ बढ़िया खाने पीने का खा लेते हैं, कि चलो कहीं पिकनिक विकनिक घूम के नहीं आए, पिकनिक घूम आते हैं। तो गड़बड़ क्या हो रही है कि दुख कहाँ है, रोगी कौन है, यही पता नहीं है जीव को। दुख तो होता है आत्मा में, और इलाज चल रहा है संयोगों का, शरीर का। तो बताओ ये दुख कब मिट जाएगा? दुखी हो रहा है अपनी इच्छा से, अपनी कषाय से, उसकी खबर ही नहीं है। पहले कोई भी समझदार डॉक्टर दवाई बाद में देता है, पहले टेस्ट कराता है। क्यों कराता है टेस्टिंग? पहले ये तो पता चले कि बीमारी क्या है और कहाँ है, बॉडी के किस पार्ट में बीमारी है। और वो तो मूर्ख होता है कि जो पहले पता ना लगाए कि किस पार्ट में बीमारी है और क्या रोग है, और बिना उसके दवाई देता है, तो वो तो मारने वाला काम है। तो उसी प्रकार अज्ञानी जीव ने क्या किया, आपा पर का श्रद्धांत तो है ही नहीं, खबर ही नहीं है कि आपा कौन है और पराया कौन है। अब ये कितना धर्म करे, हम्म, कितने शिखर जी के पहाड़ चढ़े, कितना दान करे, कितनी पूजा करे, बताओ इसका दुख मिट सकता है क्या? देखो बिल्कुल लॉजिकल बात बताई आचार्य ने। ठीक है, धर्म कोई क्रियाकांड मात्र का नाम धर्म नहीं है। ठीक है, 2-4 घंटे पूजा कर लेना, माला फेर लेना, इतने मात्र का नाम धर्म नहीं है। सच्ची समझ के बिना धर्म का प्रारंभ हो नहीं सकता। ठीक है, और सच्ची समझ के लिए थोड़ा सा विवेक, लॉजिकली तर्क आपको चाहिए। कि आप खुद सोचो ना कि हम बेचैन किससे हैं? बेचैन है ना सब, तभी लिए नए 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 उपाय ढूंढते रहते हैं। कभी हम किसी के जाएंगे, कभी किसी को बुलाएंगे, मन को लगाने के लिए कभी टीवी देखेंगे, कभी सिनेमा चले जाएंगे, कभी मॉल घूम आएंगे, कभी जोड़ लेंगे, कभी छोड़ देंगे, हैं? कभी खा लेंगे, कभी उपवास कर लेंगे, लेकिन सुख तो होता ही नहीं। फिर भी कल्पना करते हैं, लेकिन फिर भी दुख नहीं मिटता जीव का। क्यों? क्योंकि इसको आपा पर का अभी पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं। तो प्रथम में प्रथम जीव ये जाने कि मैं कौन हूं, कि जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला। ठीक है ना, ऐसी कोई वस्तु है और वो अपने अपने सबके अनुभव में आ रही है। हम सबको ये पता चल रहा है कि मैं जान रहा हूं। ठीक है, और देखो ये जो शरीर है ना, जिसको हम मैं मान रहे हैं, ठीक है, देखो सन 2000 से आप लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से पहले से जुड़े हुए होंगे। तो सन 2000 में देखो सबकी शक्लें कितनी चेंज थी। सब छोटे थे, बड़े हो गए, चेंज हो गए, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज है कि जो चेंज नहीं हुई, है ना? अच्छा, ये शरीर छूट जाएगा, नेक्स्ट पर्याय में चले जाएंगे। मानो अगर देव गति में गए या नरक गति में गए, वहां तो जन्म से अवधि ज्ञान होता है, और अवधि ज्ञान जोड़ेंगे तो पता भी लगा लेंगे। कह रहे तू तो प्रीति थी वहां पर, अरे तू तो शालू थी, अरे भाई तुम तो सोनिया थी, ये थे वो थे। ठीक है, अवधि ज्ञान से जान लेगा ना देव। अब जान तो लिया, अब शालू तो वो है नहीं जिसे हम शालू मान रहे थे, जिसे प्रीति मान रहे थे। लेकिन ऐसी कौन चीज है कि जो वहां मनुष्य पर्याय में भी थी और यहाँ देव पर्याय में भी है?
और उसको स्मरण भी होता है कि मैं पहले भाव में मनोज था, है ना। तो स्मरण जिसको हो रहा है, एक्चुअल में मैं वो हूं। इस देह को जो मैं माने बैठा हूं, ये मैं नहीं हूं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये भेद ज्ञान की बात है। इस बात को समझने से ही सम्यक दर्शन होगा, धर्म का प्रारंभ होगा। ठीक है। तो इस बात का विचार करना चाहिए हमको कि हम क्या समझते हैं। ये जो शरीर है ना, वस्त्र के समान, इसके द्वारा हम अपनी पहचान करते हैं। करी करे देह में निज पिछान। लेकिन आप अपना बचपन का फोटो उठा के देखना, छोटा सा, तो आप अपनी मम्मी से पूछते हो, अच्छा ये मैं हूं? कि हाँ बेटा ये तू है। ठीक है। अब आप सोचना कि क्या ये मनोज था कि ये मनोज है, और 10-20 साल बाद जब ये बुढ़ा हो जाएगा कि ये मनोज है। लेकिन चेतना तो वही की वही है। अभी भी हमें अपने जो बचपन की स्मृति है ना, कि जब मैं ऐसा था, नानी के घर जाता था, दूध मलाई खाता था, ये सब याद आता है। लेकिन आप शीशे में देखो तो आप तो बिल्कुल अलग हो, वो बिल्कुल अलग था। ठीक है। तो ये जो परिवर्तित हो रहा है, ये मैं नहीं हूं। हाँ, जो जानने वाला है वो कल भी वही था, आज भी वही है, और अनंत काल बाद भी वही का वही रहूंगा। वास्तव में तो वो मैं हूं। तो ये अपनी सच्ची पहचान होगी। ठीक है। तो पहला पॉइंट, आपा पर का भेद विज्ञान। जीव कौन, अजीव कौन? जो जीता था, आप बताओ, क्या मैं बच्चा था कि शरीर बच्चा था, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा ही था? क्या मैं जवान हूं कि नहीं, मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन मैं तो वैसा का वैसे ही रहूंगा। अगली पर्याय में जाऊंगा, मनुष्य पर्याय का नाश होगा, देव पर्याय की उत्पत्ति होगी, लेकिन मेरा न तो नाश होगा ना उत्पत्ति होगी। अगर मेरा मरण हो जाता, तो अगली पर्याय में जाकर मुझे कैसे याद आता कि अरे मैं तो वो था, मैं तो वहां था, यहाँ था। अभी भी दिखाई देते हैं ऐसे। आपने देखे होंगे दही पित्तर, आपके घर में किसी को कोई सवारी आती होगी, कोई जो पुराने मर गए, है ना, दादी अम्मा बाबा, किसी के कोई कोई सर पे आते हैं और वो बताते हैं पुराना प्रसंग, यानी वो व्यंतर देव बन गए और उनको पुराना स्मरण आता है। तो इस प्रकार हमें ये देखना चाहिए कि मैं हूं कौन। जब तक मैं कौन हूं इसकी पहचान नहीं होगी, तो आप किसी दूसरे का इलाज करते रहेंगे। जैसे होता है ना हॉस्पिटलों में, है ना, हार्ट का ऑपरेशन करना था किसी और पेशेंट का, हो गया किसी और पेशेंट का। और वो गड़बड़ कैसे हो गई कि नर्स ने गलत पट्टा, वहां तो पट्टे से सारी पहचान होती है ना, किसी का पट्टा किसी को, किसी का पट्टा किसी को पहना दिया। अब जिसका किडनी का होना था उसका हो गया हार्ट का, जिसका हार्ट का होना था उसका हो गया किडनी का, है ना। माने रिपोर्ट गलती से गलत हो जाए। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और मेरी रिपोर्ट किसी के साथ अदला बदली हो जाए, किसी दूसरे मनोज की रिपोर्ट मेरे पास आ जाए और मुझ मनोज की रिपोर्ट किसी दूसरे के नाम, तो यहाँ तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर प्रथम में प्रथम, अगर आपने पहचान ही गलत की, ठीक है, तो फिर एक अगर मटका उल्टा रखा, तो फिर सारे मटके उल्टे रखे जाएंगे। ठीक है। तो आप आज थोड़ा सा पढ़ना कोशिश करके, जीव अजीव का स्वरूप, और इस पे अपने क्वेश्चन लिख के रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे कुछ और सीख पाओ या ना सीख पाओ, लेकिन देह और चेतन का भेद ज्ञान सीखना जरूरी है। देह जुदा, चेतन जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। समय हो गया है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धो।